नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और अगर आप एक किसान हैं, आप एक ग्राम सर्वेयर हैं, आप एक CSC VLE हैं, तो अभी जोर तोड़ से काम चल रहा है फॉर्मर आईडी बनाने का, किसान रजिस्ट्री बनाने का। तो हमारे ग्राम सर्वेयर को एक समस्या आ रही है कि अगर सम्मिलित भूमि है या फिर एक से अधिक खातेदार हैं उसमें, यानी एक से अधिक मान लीजिए माता पिता बच्चों की नाम उसमें जुड़े हुए हैं, इस तरीके की भूमि है, या सारे और अन्य जो भाई हैं उनके नाम उस भूमि में जुड़े हुए हैं, तो कैसे उनका फॉर्मर आईडी बनाएंगे, इसको लेकर के बहुत सारे भाई बहन परेशान भी हैं, भ्रमित भी हैं। तो आज इसी के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या आपको समस्या है, कैसे आप उसका समाधान करेंगे, सारी जानकारी सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप एक ग्राम सर्वेयर हैं, ऑनलाइन कियोस्क संचालक हैं, तो आप भी दूसरे ग्राम सर्वेयर की तरह पैसा कमा सकते हैं। पैसा कैसे कि ग्राम सर्वेयर फॉर्मर आईडी तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ किसान भाइयों का पैन कार्ड बनाने का काम भी कर रहे हैं, जिससे उनको अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है। तो अगर आपको भी ये काम शुरू करना है तो हम आपको पैन कार्ड बनाने की आईडी दे रहे हैं केवल 19 रुपए में, जिससे आप नया पैन कार्ड में सुधार, पैन कार्ड रीप्रिंट, पैन कार्ड से संबंधित सारे काम कर पाओगे। तो इसके लिए आपको, अगर आपको लेना है, आ जाइए digidundiinfo.com। वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्वाइन नाउ पे आपको यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आप देखेंगे रिटेलर आईडी आपको केवल 19 रुपए में मिलती है। तो आप ये लेकर के पैन कार्ड बनाने का काम कर सकते हैं। ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे, अपना ये सिंपल सा फॉर्म आपको भरना है, साइन अप करना है और ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे 19 रुपए की पेमेंट करनी है। तुरंत आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है। हाँ, ध्यान रखें, जो मेल में आपका यूजर आईडी आता है वही आपका पासवर्ड भी है, ये आप समझ लीजिए। तो आप पैन कार्ड बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग की वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। और हम सीधे आ जाते हैं फॉर्मर पोर्टल पे। यहां से आप बना सकते हैं। अगर एक खुद किसान है तो यहां से आप बनाएंगे, और अगर CSC VLE है तो आप यहां से लॉगिन करके बनाएंगे, और अगर ग्राम सर्वेयर हैं तो फॉर्मर ऐप जो आपका है, फॉर्मर सहायक ऐप, वहां से आप बना रहे हैं। प्रॉब्लम सभी का सेम ही है। प्रॉब्लम कहां पे आता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। साथियों, यहां तक आपका सब कुछ हो जाता है। यहां पे जब आप क्या करते हैं कि फैच लैंड डिटेल करते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना होता है। चलिए मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करके बताता हूं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये है, ये मैंने गांव सेलेक्ट किया। जो भी आपका गांव हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप सर्वे नंबर यानी खसरा नंबर मान लीजिए ये है, और सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना होता है, क्योंकि सर्वर से लोड होता है। तो हम यहाँ पे इंतजार कर लेते हैं। अब मान लीजिए ये आप देखेंगे ये 557 खसरा नंबर है, इतने सारे नाम हैं। अब आप इसमें किसका बना देंगे, यह समस्या सबसे ज्यादा आ रही है। और दूसरा खसरा चलिए अब हम देखते हैं। अब ये मान लीजिए खसरा है, देखिए खसरा नंबर 61 ही है, और आप यहां पे देखो, ये देखिए इतने सारे खाताधारक हैं, लेकिन इनका सबका अलग अलग नाम आ रहा है। और आप यहां पे देखिए उन सब में क्या हो रहा था कि एक ही खसरा नंबर में एक साथ सम्मिलित नाम आ रहे थे, और इसमें आप देखेंगे अलग अलग। आप यहां पे देखिए, मान लीजिए हमें किसी इनमें से जो खाता धारक है बाली लाल, उनका बनाना है, तो हमें क्या करना होगा कि बस यहां पे टिक करना होगा और यहां पे सबमिट कर देंगे, इनकी फॉर्मर आईडी बन जाएगी। तो इस तरीके की बहुत सारे खसरे में इस तरीके का अलग अलग आ रहा है, कुछ खसरों में नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आप अगर इस तरीके के आ रहा है अलग अलग सबका, तो आप उनका फॉर्मर आईडी बना सकते हैं। अगर सम्मिलित आ रहा है तो आप देखिए कुछ नहीं कर सकते। आप किसान भाइयों को सलाह दे सकते हैं कि वो अपना उसमें बटांकन, जो जितना भी रकबा है उसमें अलग अलग बटांकन करवा लें, परिमार्जन करवा लें, ताकि भूमि का जितना भी रकबा है वो सभी खाता धारकों में आवंटित कर दिया जाएगा। ताकि इस तरीके से आप देखेंगे ये इस तरीके से अलग अलग नाम शो होने लगेंगे। तो अगर ये समस्या आपकी आ रही है, जैसे कि खसरा नंबर 557 में आ रहा था, एक सा नाम है, इस तरीके से नाम आ रहे हैं इतने सारे,
तो आप उनको किसान भाई को अपने पटवारी महोदय से संपर्क करने को करिए। वहां से बटांकन होगा, सबका अलग अलग भाग बढ़ जाएगा और परिमार्जन हो जाएगा। तो फिर अलग अलग जैसे कि 61 खसरा नंबर पे आ रहा था उस तरीके से आ जाएगा। तो आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। आपको किसान भाइयों को सुझाव देना है कि और अधिक जानकारी के लिए आप पटवारी महोदय से संपर्क कर लीजिए, वो उनको सारी चीजें बता देंगे और फिर उसके बाद किसान भाइयों का फार्मर आईडी आसानी से बन जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई समस्या आ रहा है तो जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।